तो दोस्तों और एनिमे लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां पर हम आज एक और धमाकेदार एपिसोड की ब्रेकडाउन करेंगे। तो दंड के एपिसोड 6 को चलिए शुरू करते हैं। आज जीजी दोबारा से ठीक हो चुका है, पर अभी भी उसका ठंडा पानी से दूर रहना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही उस पर ठंडा पानी गिरता है वो एवी लाइफ में कन्वर्ट हो जाता है और सबको मार डालता है। तो क्या बुखारून और उसके साथ जीजी को ठीक करने का रास्ता ढूंढ पाएंगे, या फिर जीजी उससे पहले ही एवी लाइफ बनकर उनका टीम ख़त्म कर देगा। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तब जीजी ट्रांसफॉर्म होकर सब पर हमला कर देता है, लेकिन मोमो सही वक्त पर उस पर गर्म पानी फेंकने में कामयाब हो जाती है, जिस वजह से सब लोग बच जाते हैं। और हम देखते हैं कि एवी लाई की वजह से उनका पूरा घर तबाह हो चुका होता है और टर्बो ग्रैनी और रायरा जीजी को डांट रही होती है। तब जीजी ओकारून पर हमला करने के लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन ओकारून उसके लिए मना कर देता है। तब ग्रैंडमा कहती है, तुमने सही कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल तक तो हमारा घर भी नहीं बचेगा। तब वहाँ कुछ अजीब लोग आ जाते हैं जिनकी बॉडी लैंग्वेज और पोजेस काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, जिन्हें देखकर ग्रैंडमा उन्हें वापस भेज देते हैं और वो लोग वापस चले जाते हैं। आखिर ये हायशी गाने वाले लोग कब आने वाले हैं? वैसे भी हमें एक फॉर्मेशन बनाना चाहिए, क्योंकि आयरा तो अपनी जगह बैठ ही नहीं रही है। तब आयरा और वो लड़ना शुरू कर देते हैं और तभी फिर से वो अजीब सा लोग वापस आ जाते हैं, जो असल में हायशी ग्रुप के लोग होते हैं। वो आकर खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये लोग ऐसे दिखते हैं। हायशी ग्रुप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को सेट करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने सोचा था कि ये लोग डिफरेंट होंगे, और वैसे ही है। लगता है मज़ा आने वाला है। क्या ये लोग भी स्पिरिट्स मीडियम है? तब ग्रैंडमा कहती है, नहीं, ये स्पिरिट्स को सेंस नहीं कर सकते, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस इतनी पावरफुल है कि एक्सॉर्सिज्म के वर्ड एविल स्पिरिट इन्हें तंग भी नहीं करेंगे। तब हायशी ग्रुप अपने इंस्ट्रूमेंट चेक करता है और ग्रैंडमा भी एक्सॉर्सिज्म के लिए तैयार हो जाती है। बिल्डअप स्टार्ट होता है और मोमो और ओकारो एक्साइटेड हो जाते हैं। उनके चीयर करने पर रॉक बैंड शुरू होता है। इतना पावरफुल परफॉर्मेंस होता है कि आसपास की सारी स्पिरिट्स वहां आ जाती है और म्यूजिक पे डांस करने लगती है। इस बीच जीजी को एविलाई की मेमोरीज दिखने लगती है, इसी वजह से वो एक्सॉर्सिज्म को रोकने के लिए बोलता है। तब ग्रैंडमा मोमो को साइकिक पावर यूज़ करके जीजी को पकड़ने के लिए कहती है। जैसे ही मोमो उसे पकड़ता है, उसके स्पिरिचुअल पावर से एविलाई की स्पिरिट से लिंक बन जाता है। उसे उसकी पुरानी यादें दिखने लगती है। प्लीज़ ऐसा मत करो, मैंने इसके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं इसके साथ खेलूँगा। वो बस खेलना चाहता था, वो हमेशा से कैद था। उसने सपना देखा था एक दिन वो किसी के साथ खेलेगा। अब जब वो आज़ाद है तो दोबारा मरने वाला है। ये काफ़ी ज़्यादा सैड चीज़ है। प्लीज़ इसे मत मारो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कोल्ड वाटर से दूर रहूँगा। तब ग्रैंडमा एक्सॉर्सिज्म बंद कर देती है। अब यहाँ कोई भी एक्सॉर्सिज्म नहीं होगा, मैं एवी राई को अपनी फैमिली में ले लूँगी। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। ग्रैंडमा, क्या आप सीरियसली वैसा करने वाले हो? ग्रैंडमा, तुमने जीजी की बात सुनी ना? मुझे लगता है वो चेंज चाहता है। आयरा, तो अब हमें इसका ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा। मैं अपना प्रीशियस टाइम इसकी सेल्फिशनेस की वजह से वेस्ट नहीं करूँगी। ओकारो, तो ठीक है, मैं सीखूंगा कि एवी लाइफ को कैसे रोका जाए। अगर मैं पावरफुल बन गया तो हमें टेंशन नहीं लेना होगा, पर तुम ये सब करोगे कैसे? तुम खुद रिस्क में आ जाओगे। ओकारून, जीजी मेरा दोस्त है, उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। फिर मोमो भी हेल्प करने के लिए मान जाती है। आयरा भी रेडी हो जाती है और दोनों मोमो और आयरा फिर से झगड़ने लगते हैं। जीजी ओकारून को हक देने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है और जीजी दोबारा एवी लाइफ में कन्वर्ट हो जाता है और ओकारून को जोर से मुक्का मार देता है। थोड़ी देर बाद सब उस पर कंट्रोल पा लेते हैं और हायशी ग्रुप भी वहाँ से चला जाता है। उनका घर पूरी तरह तबाह हो चुका होता है, तो लोग कार्डबोर्ड ला के घर को कवर कर देते हैं। तब ग्रैंडमा जीजी को बोलती है, सीधा बैठ जा और इमेजिन करो कि तुम्हारे हेड और फिंगर टिप से लेज़र बीम्स निकल रही है। इससे तुम अपनी अंदर की पावर को कंट्रोल कर पाओगे। इसी तरह मोमो ने भी अपनी पावर्स कंट्रोल की थी जब वो छोटी थी। इस पोस्ट से ची बाहर निकलता है और जब तुम स्टेट में एंटर करते हो तो तुम स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ कर सकते हो। तुम्हारे पास स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा है जीजी। अगर तुम इसे कंट्रोल कर लोगे तो शायद तुम अकेले एवी लाइफ को रोक सकोगे। रात को सब सो जाते हैं, लेकिन जीजी बाथरूम करने अकेले चला जाता है, तो कारण भी उसके पीछे भी चला जाता है। उसे याद दिलाता है हाथ गर्म पानी से धो लेना। मोमो भी उन्हें देखने उठ जाती है। वापस जाते वक्त ओकारून और जीजी देखते हैं कुछ कपबोर्ड्स हिल रहे हैं। ओकारून उन्हें बंद कर देता है। जीजी, मुझे माफ़ कर दो ओकारून, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ओकारून, तुझे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम सब एक दूसरे के ख्याल रखते हैं। मुझे याद है जब टर्बो ग्रैनी का कर्ज मुझे मिला था, मैंने मोमो की फैमिली को बहुत तंग किया था, पर उन्होंने मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा था। तब मैंने सोचा मैं उन्हें घर और कपड़े के खर्चे के पैसे दे दूंगा, पर ग्रैंडमा ने मना कर दिया था। कहा अगर मुझे रीपे करना है तो किसी की हेल्प करो जिसे वाकई ज़रूरत है। उफ, आंटी तो सच में औसम है। अगले दिन आयरा सबसे पहले उठ जाती है, टेंशन फ्री सोई होती है, तैयार होकर टेबल पर जाके बैठती है। ओकारून, जीजी और मोमो अभी भी नींद में होते हैं
आयरा ओकारुन को खाना देती है। मोमो भी मांगती है लेकिन वो मना कर देती है। फिर दोनों फिर झगड़ने लगते हैं। तीनों स्कूल जाते हैं। रास्ते में मोमो और आयरा ओकारुन के सामने एक दूसरे की बुराई करते हैं। स्कूल में मोमो अपने दोस्तों को बताती है उसके घर रीबिल्ड करने के लिए पार्ट टाइम जॉब चाहिए। मोमो बताती है कि एक क्लास में रेरीना किसी हेल्पर को ढूंढ रही थी। मोमो रेडी हो जाती है हेल्प करने के लिए तामी को। मुझे नहीं लगता ये काम कर पाओगी मोमो, तुम तो बॉस से झगड़ लेती हो। मोमो, वो तो इसलिए क्योंकि मुझे अनरिजर्वली बातें पसंद नहीं। वैसे भी मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं ऐसे ही हाँ नहीं बोलती। तब माई और मोको को आइडिया आता है और वो कारून के पास जाके बताती है कि मोमो पार्ट टाइम जॉब पे आ गई है, तो अब तो तुझे हमारे साथ डेट पे चलना ही पड़ेगा। कारून मना करता है लेकिन वो उसे जबरदस्ती ले जाती है। चाय पीना ही तो है, अगर हम साथ में पियेंगे तो उसे डेट नहीं कहेंगे ना। तो अगर मोमो और जीजी भी साथ में चाय पियेंगे वो भी डेट ही होगा, है ना? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हमारे केस में कुछ अलग क्यों? वो लोग रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ मोमो ऑलरेडी पार्ट टाइम जॉब पे होती है। वो कारून को देखकर शर्मा जाती है। वो कारून भागने की कोशिश करता है लेकिन माई और मोको उसे पकड़ लेती है। बस दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कर देना। Pixels like the way